आज हम एक निहायत अहम लेकिन अजीबोगरीब मसला जो दुनिया को दरपेश होने जा रहा है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसका ताल्लुक है एआई से, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। मैंने एक वीडियो देखी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जो कि एक बहुत ही मशहूर ऑथर हैं जिनका नाम है युवाल नोहा हरारी। उन्होंने बड़े ही लॉजिकल तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझाया। मुझे वो वीडियो बहुत पसंद आई और उसको मैंने समझा कि जिस लॉजिकल ऑर्डर में उन्होंने अपनी वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है या अपनी उस टॉक में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसी तरह इस चीज़ को आज समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हम उस मसले की तरफ जाएं जो एआई की वजह से दुनिया को दरपेश होने वाला है, हम पहले ये समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई है क्या। एआई बेसिकली एक एजेंट है, यानी कि एआई इज नॉट जस्ट अनदर टूल, इट इज एन एजेंट जो कि सोच सकता है और अपने आप को चेंज भी कर सकता है। उसकी एक मिसाल जो है वो जो हरारी साहब हैं उन्होंने अपनी वीडियो में दी, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। वो ये है कि इफ़ यू सी अ नाइफ, तो आप ये कर सकते हैं कि उस नाइफ से, उस चाकू से आप सैलड भी काट सकते हैं, लेकिन आप एक कत्ल भी कर सकते हैं। लेकिन एआई जो है एक ऐसा नाइफ है जो ये फैसला खुद कर सकता है कि वो इससे सैलड काटेगा या कोई कत्ल करेगा। तो एआई जो है इस किस्म का एक एजेंट है जो दुनिया में अपीयर होने जा रहा है। दूसरा जो एआई की जो खुसूसियत है वो क्या है? वो है कि एआई जो है वो क्रिएट कर सकता है, यानी एआई जो है वो चीजों को क्रिएट कर सकती है। यानी एआई इज अ नाइफ दैट कैन प्रोड्यूस सिमिलर नाइफ्स, और इवन उससे भी ज्यादा खतरनाक औजार जो है वो खुद भी क्रिएट कर सकता है। लेकिन तीसरी चीज जो एआई के बारे में उस वीडियो में हमें पता चली, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि एआई कैन लाई, यानी वो झूठ बोल सकता है, और मैनिपुलेट कर सकता है, यानी कि सिचुएशन को अपने मुताबिक वो मैनिपुलेट करने की सलाहियत भी रखता है। एआई का ये जो फीचर है, यानी कि एआई कैन लाई एंड मैनिपुलेट आल्सो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। इंसान के बारे में ये कहा जाता है कि तकरीबन 4 अरब साल पहले इंसान का वजूद जो है वो सामने आया, और इंसान ने अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जो बहुत सारी और चीजें सीखी, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट 2 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि इंसान जो है वो झूठ बोल सकता है और चीजों को मैनिपुलेट कर सकता है अपने सर्वाइवल के लिए। एआई के बारे में ये कहा जा रहा है कि पिछले 4 सालों में एआई के फीचर्स में इतनी ज्यादा डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं कि नाउ एआई हैज ऑलरेडी लर्न हाउ टू लाई एंड हाउ टू मैनिपुलेट द थिंग्स। यानी कि एआई जो है वो इंसान को इक्वेट करने जा रही है या इंसानी माइंड को चैलेंज करने जा रही है इन मंथ्स एंड ईयर्स टू कम। 17th सेंचुरी के एक बहुत ही मशहूर फिलोसोफर हैं जिनका नाम है रूमी डिकाक। उनकी एक बहुत मशहूर स्टेटमेंट है इस बारे में। उन्होंने कहा, आई थिंक देयरफॉर आई एम, यानी कि मैं सोच सकता हूं इसलिए मैं हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अब ये क्लेम करती है कि वो भी सोच सकती है। तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इस दुनिया में इंसानों की जो सुप्रीमेसी है, जो इस वजह से है कि वो दूसरों से ज्यादा बेहतर सोच सकते हैं, यानी इंसान जो है दूसरी मखलूकात से बेहतर सोच सकता है, इसलिए पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहा है। तो क्या ये हुकूमत जो है या ये जो सुप्रीमेसी जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सोचने की सलाहियत की वजह से क्या खत्म होने जा रही? ये एक बहुत अहम सवाल है। अब अगर हम अपने सोचने की सलाहियत को जरा समझने की कोशिश करें, यानी हम ये समझें कि इंसान का जो माइंड है ये बेसिकली सोचता कैसे है। इंसान के जहन में कुछ वर्ड्स आते हैं, उन वर्ड्स को कनेक्ट करके कुछ सेंटेंसेस बनते हैं। उन सेंटेंसेस को जब इंसान प्रोसीड करता है या उन सेंटेंसेस को जब बोलता है तो उससे उसका लॉजिक और आर्गुमेंटेशन जो है वो डेवलप होती है। तो इंसान बेसिकली इस आर्गुमेंटेशन, इस लॉजिकल बिहेवियर की वजह से ही ये सारे काम कर पाता है। अब अगर हम देखें, यही चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बेहतर तरीके से कर सकती है। हमारी जितनी भी वोकैबुलरी है हमारे माइंड की, ये जो लर्निंग हमारी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी लर्निंग इससे बहुत ज्यादा है, और वो हमसे बहुत बेहतर वर्ड्स भी बना सक रही है
और उस हमारे से बहुत ज़्यादा बेहतर लॉजिक्स और आर्गुमेंटेशन भी वो क्रिएट कर सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त। तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कल को ये कहने जा रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थिंक सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम, यानी जिस तरह इंसान के बारे में वो डिकाक ने कहा था कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी ये क्लेम हम मानने के लिए तैयार हैं इस चीज के लिए? अब कुछ लोग जो है वो ये कहते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो सिर्फ एक नेक्स्ट वर्ड को प्रॉप अप कर देती है अपने अपने सिस्टम के जरिए से, यानी कि कंप्यूटर में ये कोई बहुत बड़ी चीज उसको नहीं समझा जा रहा कुछ लोगों की हद तक, कि वो समझते हैं कि जी नेक्स्ट वर्ड वो आ जाता है तो खुद ब खुद वो लिख देती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर या समझ लें मोबाइल में जो जो सिस्टम है आजकल। तो क्या अगर हम अपने आप को देखें, यानी एज अ ह्यूमन बीइंग हम देखें, तो क्या हम भी, हमारा माइंड भी क्या इसी तरह काम नहीं कर रहा? हम भी जो नेक्स्ट वर्ड वही प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे जहन में आता है। जब एक थिंकिंग प्रोसेस को आप गौर से देखें तो जब आप बोल रहे होते हैं तो आपके जहन में एक नया वर्ड जो है या अगला जो आपने बोलना है वो आपके माइंड में आ जाता है। ये वही वर्ड है जो ऑलरेडी आपकी मेमोरी का हिस्सा है। तो कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये लगता है कि बहुत करीब हैं अपने प्रोसेसिंग में। तो क्या इस तरह फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी अगर मेमोरी को देखा जाए तो वो इंसान से बहुत ज़्यादा है, उसकी जो कैपेसिटी टू थिंक है वो शायद इंसान से बहुत आगे जाती हुई हमें नजर आ रही है। इसका लॉजिकल नतीजा जो है इस सारी गुफ्तगू का जो अभी तक हमने की है वो ऐसा लगता है कि whatever is composed of words will be taken over by artificial intelligence, यानी वो तमाम चीजें जिनका जो वजूद है वो अल्फाज के ऊपर है, या वो तमाम नॉलेज समझ लें या वो उस एक्सपर्टीज समझ लें जिनकी बेसिस अल्फाज हैं, वो शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर करने जा रही है। उसमें क्या क्या शामिल हो सकता है? उसमें मेडिसिन जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं वो शामिल हो सकते हैं, उसमें आपके जो लीगल मैटर्स हैं वो शामिल हो सकते हैं, और अब तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उसमें आपका रिलीजन जो है वो भी शामिल हो सकता है। बिकॉज ऑल द रिलीजन, स्पेशली वो रिलीजन जिनकी बुनियाद बुक के ऊपर है, और बुक आपको पता है जो कंपोज्ड ऑफ वर्ड्स ही होती है, तो उस तरह की जितनी भी चीजें हैं क्या वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर कर लेगी? अब इसको जरा इस एंगल से देखें कि अगर आपका जो सबसे एक्सपर्ट डॉक्टर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट हो, या आपका जो लीगल एडवाइजर है वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, तो फिर सिस्टम कैसे चलेगा? इस सिस्टम में, इस दुनिया में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेटेड होगी, या उस दुनिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स कंट्रोल कर रहे होंगे, उसमें इंसान की वैल्यू या अहमियत सिर्फ उस हद तक रह जाएगी जिसमें उन फीलिंग्स को एक्सप्लेन करने की बात हो, या उन फीलिंग्स के गिर्द जो मामलात हमारे जो है वो इंसानी मामलात जो वो घूमते हैं, जिन फीलिंग्स को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, जैसे कि पेन है, खुशी है, गम है, सिर्फ उनको डिस्क्राइब करने के लिए या उनको डील करने के लिए इंसान की अहमियत हमें लगता है कि बाकी रह जाएगी। बाकी सारी चीजें जो अल्फाज पर मबनी होंगी उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एजेंट्स हैं वो समहाउ और दी अदर हमें कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं कमिंग फ्यूचर में। ये एक बहुत लम्हा फिक्रिया है, बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है जिसको शायद आने वाली जनरेशंस को डील करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मुख्तलिफ वोकैबुलरीज भी क्रिएट करने जा रही है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ह्यूमन बीइंग्स का एक नया जो है वो नाम जो है वो कॉइन किया है। उन्होंने ह्यूमन बीइंग्स को कहा है वॉचर्स, यानी कि वो स्पीशी जो उनको वॉच कर रही है। अब अगर इस पर्सपेक्टिव में आप देखें तो ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद एक लिविंग बीइंग के तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स जो है वो सामने आ रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि ये जो इंसान है ये हमें देख रहा है, तो ये बेसिकली ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये वॉचर है। तो कल को एक बहुत बड़ा जखीरा अल्फाज जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट करने जा रहा है इन कमिंग ईयर्स, यानी मुस्तकबिल में ऐसा होने जा रहा है। तो जब एक बहुत बड़ा जखीरा अल्फाज जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होगा,
तो इंसान की जो मेमोरी है उसकी डिपेंडेंस भी फिर उस मेमोरी पे हो जाएगी, तो उसकी डिपेंडेंस इनडायरेक्टली फिर आर्टिफिशियल एजेंट्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। ये एक बहुत अहम जाविया है सोचने का, जिसको समझने की जरूरत है। अब हम आ जाते हैं जी कि ये जो असल सवाल है उसकी तरफ। वो असल सवाल क्या है? वो असल सवाल ये है कि जो मुस्तकबिल के लीडर्स हैं उनको एक बहुत बड़ा मसला जो है वो दरपेश होने जा रहा है। वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमिग्रेंट्स का क्या करेंगे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमिग्रेंट्स क्या है? अगर आप ये देखें कि बहुत सारा काम जो है आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एजेंट्स हैं वो कर रहे हैं, जैसे कि समझ लें कि इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है वो क्रिएट कर रहे हैं। इवन डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वो जो एजेंट्स हैं वो कर रहे हैं, या वो सिस्टम कर रहा है। अब अगर वो सिस्टम जो है वो दो ही मुल्कों में बेस्ड हो, यानी कोई चाइना आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लीड करता हुआ हमें नजर आता है, या अमेरिका नजर आता है। अब वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सिस्टम्स हैं वो अमेरिका या चाइना से बेस्ड करते हुए हों, तो दूसरे मुल्क जो हैं वो उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एजेंट्स को, अगर वो मिलियंस एंड मिलियंस की तादाद में आए और उनमें ये सलाहियत भी हो कि वो आपकी सोसाइटी में एंटर होकर आपकी जो सिस्टम्स हैं उनको कंट्रोल करने की सलाहियत भी रखते हों, बिकॉज ये ऑलरेडी ये बात सामने आ चुकी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स जो हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो खुद भी डिसीजन लेने की पोजीशन में आ चुकी है ऑलरेडी। तो आप क्या उन एजेंट्स को या उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सिस्टम्स हैं उनको अपने मुल्कों में एंटर होने देंगे? और अगर नहीं होने देंगे तो क्या उनके लिए कोई सिस्टम क्रिएट किया जाएगा? तो इससे एक कॉन्सेप्ट जो है जो कि भी डिस्कशन में आ रहा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमिग्रेंट्स का। तो इनको डील करने के लिए क्या किया जाएगा, किस तरह इसको हैंडल करेंगे, ये अगेन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं उनको डील करना पड़ेगा। अब सोचें कि इस तरह की सिचुएशन को कैसे डील किया जाएगा जब मिलियंस ऑफ मिलियंस कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एजेंट्स हैं और उनको आप हायर करना चाहते हैं या उनको लेना चाहते हैं कि वो आपके फाइनेंशियल सिस्टम को चलाएं, या आपकी इमिग्रेशन के सिस्टम को चलाएं, या लीगल सिस्टम को चलाएं, या इवन मेडिसिन को चलाएं। आपने एक हॉस्पिटल बनाया है बहुत बड़ा किसी कंट्री में, और वहां आप चाहते हैं कि वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एजेंट्स हैं उनको हायर किया जाए और वो फिर आगे आके ये सिस्टम को चलाएं, लेकिन आपको साथ ये भी डर हो कि वो आके आपके सिस्टम को कंट्रोल तो नहीं करना शुरू कर देंगे। तो अगर इस किस्म की सिचुएशन होगी तो वो जो इमिग्रेंट्स होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमिग्रेंट्स, उनको किस तरह डील किया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि हमें दरपेश होता नजर आ रहा है अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी तरह चलती रहती है। तो अब एक और मसला यह है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा सिस्टम, सुपर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम कोई क्रिएट करती है, वो सिस्टम प्रॉफिटेबल भी बहुत है, वो यानी कि उसमें उसको इंप्लीमेंट करने से किसी मुल्क को बहुत ज्यादा फायदा भी हो सकता है। फॉर इंस्टेंस वो डिफेंस में हो सकता है, वो कोई मेडिसिन में हो सकता है, वो फाइनेंशियल सिस्टम्स में हो सकता है, लेकिन उसको चलाने की सलाहियत इंसान में ना हो, यानी वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो कि उसको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एजेंट ही चला सके। तो फिर उसको कैसे आप करेंगे? क्या आप उसको कहेंगे कि जी हमने वो हायर नहीं करना या हमने उस सिस्टम को इंप्लीमेंट नहीं करना? और वो सिस्टम जो है वो जो बहुत डेवलपिंग कंट्रीज हैं लाइक अमेरिका और चाइना आजकल, वो उसको, उनके पास ही ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो के एजेंट हो जो उसको चला भी सकें। तो ये तो आपका सारे का सारा सिस्टम जो है वो हाईजैक होने का यानी उसमें डर हो सकता है। किसी भी कंट्री के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एजेंट्स हैं वो आप हायर करें और वो आके आपका सारा सिस्टम कंट्रोल कर लें, तो वेयर यू विल बी स्टैंडिंग। तो ये जो फ्यूचर के जो लीडर्स हैं उनके लिए एक लगता ऐसा है कि बहुत बड़ा मसला जो है वो दरपेश होने जा रहा है। तो कल के लीडर्स को इस बारे में आज सोचना पड़ेगा। आज से 10 साल पहले मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो है वो दुनिया में सामने आया और हम आज देखते हैं कि हम उसको रोक नहीं सके। आज भी वो इंप्लीमेंट हो गया। वी ऑल वर वॉचिंग जब जो आपके जो बच्चे हैं जो अब बड़े हो चुके हैं, बेसिकली वो बच्चे जो हैं दे वर टॉकिंग टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स। आपके फोनों में, आपके कंप्यूटर सिस्टम में वो सिस्टम लगे हुए हैं। व्हाट इफ टुमारो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इस लेवल पे पहुंच जाता है या पहुंच जाती है
कि वो आपके बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है। आपको पता है एक किसी कंट्री में, प्रोबेबली न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में, किसी एक लड़की ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट से शादी कर ली। वो शी सेज, और उसका ये कॉन्सेप्ट है कि जी आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। तो कल को अगर इस तरह की चीजें सामने आ जाती हैं तो उसको रोकने के लिए सोसाइटीज को क्या मॉडल इख्तियार करना चाहिए या क्या करना पड़ेगा। तो 10 साल में अगर आप नहीं रोक सके तो नेक्स्ट 10 years में ये सिचुएशन उस लेवल पे होने जा रही है कि प्रोबेबली नोबडी विल बी एबल टू स्टॉप दैट एनीमोर। तो अगर हमने इस बारे में कुछ सोचना है तो इसको आज समझने की जरूरत है। आज अगर हम समझ सकेंगे तो देन सोसाइटीज और कंट्रीज विल बी एबल टू क्रिएट सिस्टम्स कि इसको कंट्रोल किया जाए, और ये इंसान जो बेचारा इस दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता चैलेंज होता जा रहा है, इसकी बका के लिए और इसका जो वजूद है उसको बचाया जा सके। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और वीडियोस भी आपसे शेयर की जाएं और वो इसको इस तरह की डिस्कशन की जाए, तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट in the comment box for us. Stay tuned for further such interesting episodes in the months and years to come. Thank you very much.